नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण अग्निहोत्री और आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे वो है कि हमारे अपने जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उसके बाद कई बार हमारे पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं या ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को बड़ा होकर ये बनाएंगे। हर कोई ये सोचता है, जो अच्छे के लिए सोचता है अपने बच्चों के लिए कि मैं उसे ये बनाऊं, मैं उसे वो बनाऊं। और आजकल के टाइम में तो पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपने लक्ष्य है यानी अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने सोचे होते हैं वो उन पर थोपते भी नहीं हैं। तो बाद में बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि हम जीवन में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम बिजनेसमैन बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके बचपन में डिसाइड होने लगती हैं। बात ये है कि क्या ये सब हमारे जो लक्ष्य हैं ये सही है या गलत है। देखिए दोस्तों, जो आप अपने जीवन में लक्ष्य बना रहे हैं वो सब तो भगवान ने पहले ही डिसाइड किए हुए हैं, ये किरदार हैं। मेरा मानना ये है, जो मैंने अपने गुरु श्री नारायण को बनाया हुआ है। मुझे ऐसा महसूस हुआ बचपन से कि भाई मेरा जो अट्रैक्शन था वो अपने नारायण के प्रति था। तो यहाँ मैं किसी को गुरु नहीं बना पाया, मैंने उन्हीं को सीधा अपना गुरु बना लिया। तो उनसे जो मुझे अनुभूति हुई है, कभी मैंने उन्हें साक्षात नहीं देखा, लेकिन उनसे जो मुझे अनुभूति हुई और जीवन के इतने एक्सपीरियंस के साथ जो मुझे महसूस हुआ अंदर से, अब ये चाहे मेरी कल्पना है या रियल में ही मेरे गुरु यानी श्री नारायण ने मुझे दिया है, तो मुझे यही लगता है कि उन्होंने मुझे जो चीज़ें महसूस कराई हैं, जो अनुभव महसूस कराए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जो जीवन में जो लक्ष्य है वो मुख्य लक्ष्य सबका एक ही है और एक ही होना चाहिए। मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है कि इस पृथ्वी पर जो आप लोग आए हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, यानी मुक्त होना है इस आवागमन से। जो आप अपने लक्ष्य बनाते हैं, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो एट द एंड सोचो क्या होगा। आप सब की जो डिग्रियां हैं वो एट द एंड यहीं रह जानी है और अंत जो है वो मृत्यु से होता है। तो फिर लॉन्ग टाइम के हिसाब से सोचें तो लॉन्ग टाइम में क्या होगा जब सब कुछ यहीं रह जाना है। आप उन सब चीज़ों से यहाँ पर काफ़ी कुछ अर्जित भी कर लोगे, वो भी यहीं रह जाना है। तो फिर वो जो लक्ष्य है वो लक्ष्य आपका शॉर्ट डिस्टेंस आप सोच कर चलते हो। अगर आप ये भी मानते हो हिंदू धर्म के अनुसार कि भाई अगला जन्म होता है, अगर ये आप मानते हो तो फिर एक तरीके से ये सोचो कि आपका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। मुक्ति, मोक्ष, ये सब तो जो किरदार हैं ये उसने डिसाइड किए हुए हैं। वो आपको बना ही देगा जो उसे आपको बनाना है। और ये किरदार क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का जो सिस्टम है उसमें जीवन यापन यानी जो शरीर है, इसकी जो ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति के लिए इन किरदारों का होना आवश्यक है। मान लो किसी को चिकित्सक बनाना है, तो वो जो चिकित्सक है, क्योंकि वो उस शरीर का इलाज करेगा, तो उस शरीर के इलाज के लिए उसे ये व्यवस्था बनानी पड़ती है। इसमें आपका क्या है? बहुत बार कुछ विद्यार्थी अपना एक लक्ष्य रखते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, फॉर एग्जांपल, वो नहीं बन पाता। और कई ऐसे होते हैं जो ये नहीं सोचते कि हम डॉक्टर बने, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहे पैसे लगा के या किसी तरीके से उन्हें वो बना देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जिसने डिसाइड किया उसका नहीं हो पाया, और जिसने नहीं डिसाइड किया, जो चाहता भी नहीं था, वो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि डिसाइड तो कोई और ही कर रहा है, वो एक व्यवस्था बना रहा है। ये एक व्यवस्था है, आपका एक किरदार है। जैसे एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, उस फिल्म की शूटिंग में आपका रोल है डॉक्टर का, आपका रोल है वकील का, जज का, और जैसे ही वो फिल्म ख़त्म और वो किरदार ख़त्म, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, जज हो गए। नहीं, आपका किरदार था वो, और आपका किरदार जब फिल्म ख़त्म तो किरदार वापस ले लिया गया। ऐसे ही ये उसकी फिल्म है, उस ईश्वर की फिल्म है, उसने आपको ये किरदार दिए हुए हैं।
तो इसमें आपका कुछ नहीं है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आप प्रयास नहीं कीजिए या आप ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित नहीं कीजिए, पर मेरा मतलब ये है कि मुख्य लक्ष्य सबका एक ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कर्म करने चाहिए वो हर कोई कर सकता है अपने अपने लेवल पर। मान लो कोई बहुत ज़्यादा धनवान है तो वो ज़्यादा दान पुण्य कर सकता है, वो अपना समय ईश्वर में ज़्यादा लगा सकता है। लेकिन होता क्या है कि जो ज़्यादा धनवान है उसकी टेंशन और ज़्यादा है, उसको और ज़्यादा बढ़ने की लगी रहती है। तो इसलिए यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता उसकी नज़र में, क्योंकि उसने लक्ष्य तो एक ही दिया हुआ है। पर हम लोग क्या करते हैं, ये देखकर जलने लग जाते हैं कि वो उसके पास पैसा ज़्यादा है, वो उसका बेटा ये बन गया है। यही तो भ्रम है, यही तो माया जाल है। तो जब आपको ये अच्छे से पता है कि एट द एंड सबको जाना है, और जो जहाँ जितना ज़्यादा धन कमा ले, कुछ भी जो सुख भोग ले, लेकिन एट द एंड उसको भी जाना है। वो पैसे से अपना जीवन नहीं खरीद सकता। और ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास धन ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा सुखी है। उसकी अपनी चिंताएं हैं, उसकी अपनी टेंशन्स हैं, वो घरेलू भी हो सकती हैं, वो बाहरी भी हो सकती हैं। परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, धन भी परमानेंट नहीं है। कई बार बहुत पैसा वाला होने के बाद आदमी एकदम से नीचे गिरता है और उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपका जो लक्ष्य है वो एक होना चाहिए, मुख्य लक्ष्य जिसे कहते हैं। छोटे छोटे आपको जो लक्ष्य बनाने हैं बना लीजिए, कोई बात नहीं, बना लीजिए, लेकिन मुख्य लक्ष्य का क्या हुआ? इसीलिए आप आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं, इसलिए मन हमेशा त्रस्त रहता है। जब आप डॉक्टर इंजीनियर ये बन जाते हैं, फिर भी क्या आप हमेशा चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं? ऐसा है नहीं। फिर भी आपको भगवान के सामने जाना होता है, अपने दुख प्रकट करने होते हैं, आपके अपने दुख होते हैं। इसका मतलब है कि ये कुछ भी बनने से आपके कष्ट तो ख़त्म नहीं होते, मन फिर भी व्यथित रहता है, परेशान रहता है। तो दोस्तों, मुख्य लक्ष्य जब आपका सेट रहेगा तो आप उसी तरीके से कार्य करेंगे, और जो मन की शांति है वो उसी से ही मिलेगी। जैसे परोपकार के काम करो, ये सारी चीज़ें आपको आपके मुख्य लक्ष्य तक लेकर जाती है। आप ईश्वर में ध्यान रखो, आप उसका मनन करो। जो वो आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है, ये तो वो दे रहा है, और ये जितनी भी आप चीज़ें अर्जित कर लो, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपको यहीं छोड़ के जानी है। जैसे किराएदार होता है, वो मकान में मकान मालिक के रह ले, वहाँ कोई भी दुनिया सजा ले, लेकिन एट द एंड उसको वो मकान खाली करना है। तो दोस्तों, आप उसकी चीज़ें जो उसने दी हुई हैं वो भोग रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें इसके लिए नहीं है कि आप उसे ही अपनी दुनिया बना लें। लोग भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो वो वैसे ही दे रहा है। तो वो भगवान का इस्तेमाल करते हैं छोटे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और होना क्या चाहिए कि ये छोटे लक्ष्य, ये छोटी चीज़ें, यानी ये छोटी छोटी उपलब्धियां, ये हैं उसकी प्राप्ति के लिए। तो आप उल्टा कर रहे हैं, इसलिए मन व्यथित रहता है। और जब अंत समय आता है तब इंसान बहुत कई बार परेशान हो जाता है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जिससे मुझे मुक्ति मिले। क्योंकि मुक्ति का बोध कई बार अंत में जाकर होता है, और जब तक बहुत समय गुजर चुका होता है। तो दोस्तों, आप ये सब अंतर करना कि ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से ज़्यादा पैसे वाला है, ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला है, ये सब मत सोचिए। ये सब आपका टारगेट ही नहीं है। ये सब तो आपको पहले से ही प्राप्त है, वो अपने आप आपको वो उपलब्धियां दे देगा। और आपको प्रयास करने हैं, आप करते रहिए। मेहनत करना कोई गलत बात नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना भी गलत बात नहीं, लेकिन मुख्य लक्ष्य भी तो छोड़े बैठे हो आप लोग, उसकी तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसीलिए यहीं उलझे रह जाते हो और इसीलिए परेशान रहते हो, क्योंकि एनर्जी तो आपको उस चीज़ के लिए दी गई है, और उस बड़ी एनर्जी को आप छोटे छोटे रूपों में खर्च करते रहते हो, और फिर वहीं उलझ के रह जाते हो, और यहीं अपना सारा समय बर्बाद कर देते हो। इसी वजह से जन्म पे जन्म लेने पड़ते। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग अब
अपने जीवन में अपना जो मुख्य लक्ष्य है उस पर कार्य करोगे, अच्छे अच्छे कार्य करोगे, और आप व्यथित होकर, कई लोग जो ये स्टेप ले लेते हैं कि भाई सुसाइड कर लिया, हम बस यहाँ से तंग होकर हम यहाँ से चले जाएं, बस मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो शरीर ही छोड़ा है आपने, मुक्ति नहीं मिली है। तो इस तरह से आप ये नेगेटिव ख्याल भी, जैसे सुसाइड अटेम्प्ट करना या किसी का मर्डर कर देना, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्ति तो आपको मिलेगी ईश्वर के मनन से। आप परोपकार करें, अच्छे काम करें, इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। और इसी चीज़ के लिए आप आए हैं। तो पहले तो यही समझिए कि आप आए ही अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं। ये सब साधन हैं, ये आपको जो उपलब्धियां मिल रही हैं बेसिकली ये उसी की दी हुई हैं और यहीं रह जानी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और आप अपने जीवन में अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने मुक्ति के लिए और अपनी मानसिक विकास, आत्मिक विकास के लिए अपने मुख्य लक्ष्य पर फोकस्ड रहेंगे और अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।